आज का हमारा विषय है पराली, समस्या या समाधान। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता है। हमारा देश खुद गन्ना, गेहूं, आटे को बाहर के देशों को प्रदान करता है। पंजाब एवं हरियाणा इस अनाज के उत्पादन में सबसे आगे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फसलों के कट जाने के बाद इनका क्या होता है? ये फिर पराली के रूप में हमारे पर्यावरण पे सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। पर चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पराली होता क्या है। जब भी धान जैसी कोई फसल कटती है तो उसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, बल्कि जड़ के ऊपर का कुछ इंच का हिस्सा छोड़कर काटा जाता है। ऐसा मशीन की कटाई में ज्यादा होता है। यह छूटा हुआ हिस्सा खेतों पर हटाना आसान नहीं होता। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि इसके बचे हुए हिस्से को अधिकतर फार्मर्स जला देते हैं। इससे खेत रबी विशेषकर गेहूं की फसल की बुआई तुरंत तैयार हो सके। पराली के बारे में प्रश्न चिन्ह है, पराली समस्या या समाधान? क्योंकि बहुत सारे लोग पराली के बारे में बातचीत तो करते हैं और ये भी बताते हैं कि पराली से बहुत सारी समस्याएं हमारे वातावरण में फैल रही हैं। जहां समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि पराली एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है। आज का ये पॉडकास्ट खास तौर से पराली को समस्या की तरह नहीं, पराली को एक समाधान की तरह देखेगा। डीडी किसान की एक रिपोर्ट के मुताबिक धान के खेतों में बिना जोते मशीन से बुआई का चलन अब भी बढ़ रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि गेहूं के लिए संरक्षित खेती की प्रति हेक्टेयर लागत 3,000 रुपए तक घट जाती है। लागत में कमी के अलावा भी संरक्षित खेती में कई फायदे हैं। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार आता है और वहीं खरपतवार की समस्या में भी कमी आ जाती है। जबकि पराली खेत में खाद का काम करती है। इसका मतलब हुआ कि खेत की उर्वरता क्षमता में बढ़ोतरी करती है। तो क्यों ना पराली का समाधान उस खेत के अंदर ही ढूंढ लिया जाए। उससे पहले हम समाधान की बात करें, हम थोड़ी सी बात आप तक और पहुंचाना चाहते हैं। भारत में कार्बन उत्सर्जन की बड़ी वजह धान की खेती का ज्यादा रकबा है। धान का पुआल जलाने के कारण 50 से 55% कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा 50 में 9 अरब 28 करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे हम सांस के जरिए से बाहर छोड़ते हैं, जो धुएं में मौजूद होता है। और ऐसे कई सारे कारक हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है। वही हम बात करें हमारी मुख्य समस्या पराली के जलाने की, तो दरअसल पराली के जलाने से मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। जब ये छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं तब ये हमारे वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण बन जाते हैं। इसी वजह से हमारे वातावरण का तापमान भी बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलकर ये कई जगहों में सांस लेने की तकलीफ का कारण भी बन जाता है। जहरीले धुएं की वजह से फेफड़े की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, कैंसर समेत और रोग को उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा मददगार हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हम ज्यादातर बातें करेंगे कि इसका समाधान क्या है। जी हाँ, इसे रोकने के लिए हम कई सारी तरकीबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पराली की समस्या से एक ओर सरकार परेशान है, वहीं दूसरी ओर किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं पराली से हो रही प्रदूषण समस्या से हर कोई असमंजस में है। ऐसे में एक विकल्प सामने आया है, रिवर्सिबल हल। किसान की भाषा में कहें तो पलटा हल एक उपयोगी और सफल विकल्प है। रिवर्सिबल हल कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक, 2 बॉटम और 3 बॉटम, जो कृषि की हर जरूरत के लिए अलग अलग होते हैं। जी हाँ, रिवर्सिबल हल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न सिर्फ पराली समस्या को हल करता है बल्कि उसे उपयोगी भी बनाता है। इससे पराली को जमीन के नीचे ही दफनाया जा सकता है। दबी हुई पराली से ऑर्गेनिक खाद तैयार होगी और वहीं इस रिवर्सिबल हल को चलाने के बाद रोटावेटर चलाकर आलू, टमाटर, गाजर, मटर और गेहूं भी उगाया जा सकता है। किसानों के सामने एक प्रमुख समस्या ये होती है कि सर्दियों में गेहूं को पानी लगाया जाता है, इसके बाद बरसात हो जाती है जिसके कारण गेहूं पीले पड़ जाते हैं क्योंकि खेत पर्याप्त पानी नहीं ले पाते। इसके इस्तेमाल के बाद ये जमीन
की सख्त परतों को खत्म कर देता है, जिससे खेत की वाटर लीचिंग की समस्या खत्म होकर जमीन पानी खींचने लगती है, जिससे हर फसल का झाड़ बढ़ेगा। और जी हाँ, दूसरा हल है हैप्पी सीडर मशीन। हैप्पी सीडर मशीन खेत में पराली निकाले बिना ही फसलों की सीधी बुआई कर सकता है। इस यंत्र की मदद से किसानों की खेती की तैयारी की लागत एकदम नहीं के बराबर होती है। वही खेत में पड़ी पराली आगे चलकर खाद बन जाती है। इस यंत्र में आगे की तरफ रोटावेटर यूनिट लगी हुई होती है, जो मिट्टी की एक समान पंक्ति में जुताई करती है। इसमें पीछे की ओर जीरो ट्रेलर लगाया होता है, जो फसलों की बुआई का काम करता है। ये मशीन कार्य शक्ति के हिसाब से 35 से 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलाई जा सकती है। इसमें बुआई के समय फसलों की दूरी और गहराई भी सुनिश्चित की जाती है। जी हाँ, वही पराली एक समय के बाद अपने आप खाद बन जाती है। इस विधि से पानी की बहुत बचत होती है और इस विधि से खेत में खरपतवार भी कम उग पाते हैं। इस मशीन की कीमत की बात करें तो किसान इसे 60,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के बजट में खरीद सकते हैं। और अब हमारे पास है तीसरा हल। ये कैप्सूल कैसे काम करता है? पूसा डिकम्पोजर छिड़काव के बाद 20 से 25 दिनों के भीतर पराली को विघटित कर खाद में बदल देता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पराली नियंत्रण यंत्रों का उपयोग अभी भी अधिकांश किसानों के लिए बहुत महंगा तरीका है, इसलिए ये बायो एंजाइम किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पूसा संस्थान ने अभी इसकी 4 कैप्सूल एक पैकेट की कीमत 20 रुपए रखी है। इससे 25 लीटर घोल बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि में किया जा सकता है। यानी 2.5 एकड़ भूमि से निकला हुआ पराली इससे खाद में तब्दील किया जा सकता है। तो बहुत ही सस्ते दाम में सबसे अच्छा विकल्प ये कैप्सूल हमारे किसान भाई लोग खरीद सकते हैं। तो श्रोताओ, आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों का कोई प्रश्न होगा तो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम इस कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सारी जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।